जहाँ त्रिशूल या शिवलिंग निकलता है वो सनातन हिंदू मंदिर है। जहाँ जैन मूर्ति हो वो किसका मंदिर है? जहाँ जैन चिन्ह हो, मूर्तियां ही हैं। भले दिन दिन उनको घिस घिस करके, और इतना तो छोटा बच्चा भी बता सकता है। ये बात बड़े लोगों को, सरकार को समझ में ना आए। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से संवत्सरी के दिन आज अंतिम दिन उत्तम क्षमा के साथ और दिगंबर समाज के पर्यूष के साथ 10 लक्षण में उत्तम क्षमा के साथ शुरुआत करते हुए सादर जय जिनेन्द्र। देख रहे हैं आज ऋषभ विहार की धर्म सभा का चित्र। सैकड़ों इंद्रध्वज विधान कर रहे थे। आचार्य श्री के प्रवचन और प्रवचन तक मैं उत्तम क्षमा मांगता हूँ। कुछ दिन पहले जो शिवम एनक्लेव के बारे में आचार्य श्री ने कहा था, पता चला कि हम लोग जाके गलत परोस देते हैं उनके पास और वह सब गलत बात गलित कांकड़ों में चली जाती है। इसके बारे में पूरा खुलासा हम 1-2 दिन में पूरे प्रमाण के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। पर ये देख रहे हैं आप, और उत्तम क्षमा की हो गई आज शुरुआत। पर्यूषण पर्व महोत्सव नहीं है, त्यौहार नहीं है, ध्यान रखिएगा, त्याग का दिन है। और आज बताते हैं आपको रविवार के बारे में। आप लोग बहुत पूछ रहे हैं कि जैन धर्म संरक्षण महासभा में क्या हुआ था, उस दिन चर्चा क्या हुई थी, कौन कौन लोग थे, सब बता देंगे आपको। क्या क्या हुए थे वही बताएंगे। पर आज सुनाते हैं आपको आचार्य श्री के कुछ उद्घोष उस समय क्या क्या हुए थे। एक बात आई थी कि मंदिर और तीर्थों पर बहुत आक्रमण हो रहे हैं। कारण क्या है? कमेटियाँ वहाँ की दोषी नहीं है, दोषी पहले वही होती हैं। आज हम बूढ़े लोग चिपक जाते हैं, फेविकोल से बड़ा जोड़ हमारे में लग जाता है। 3 टांग की कुर्सियों तब भी चिपके रहते हैं, गिर जाएं तब भी नहीं छोड़ते हैं। यानी जैसे हमारे मरने के साथ वह कुर्सी हमारे साथ चली जाएगी, कुछ ऐसा ही चाहते हैं। युवाओं को जोड़ते नहीं हैं, युवाओं को तोड़ते हैं। जरा आ जाए गलत करते हैं और उसे ऐसा जैसे अगले दिन भगा ही देते हैं। साफ साफ आचार्य श्री ने स्पष्ट में कह दिया, अपनी कुंडलियां छोड़ो और युवाओं को जोड़ो। सुनिए जरा। जो लोग मंदिर नहीं संभाल सकते, जो लोग वक्त नहीं दे सकते, उनको पद छोड़ देना चाहिए। जो लोग काम नहीं कर सकते हैं, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, नहीं जा सकते हैं आगे तक, उनको कम से कम इस विरासत को बर्बाद होने से तो बचने देना चाहिए। युवाओं को सौंप देना चाहिए, कोई तो निकलेगा। आगे वाले को करने, युवा आगे नहीं आते हैं, आगे नहीं आते हैं। बूढ़े लोग छोड़ें तब ना। उनसे जरा सी गलती होगी तो उन्हीं पर पिल पड़ेंगे, सिखाएंगे नहीं। अगले दिन से उसका आना भी बंद। नेमिनाथ भगवान का मंगलमय स्थल संभालना होगा, समझना होगा। रविवार को धर्म सभा के अंदर हमने कई जजों को और वकीलों को बुलाया था। कईयों ने अपने प्रमाण दिए उस बारे में, और उस पर आचार्य श्री ने स्पष्ट रूप में कई बातें कही। और उन्होंने साफ कह दिया, जो जानवर जमीन पर गिर जाता है ना, उसका शिकार तो सियार गीदड़ भी कर लेते हैं। अरे चलते रहो, एक दिन तो कोई सुनने वाला, आपका साथ देने वाला मिल जाएगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, आपको विरोधी हिंसा का त्याग नहीं करना है। दूसरा खौं 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 करता है और अब डर के सब कब जाते, भाग जाते हो, चुप हो जाते हो, कि बन जाती है। अरे एक बार दहाड़ो तो सही, एक बार फुंकार हो तो सही। इसके लिए कब मना किया है, सुनिए जरा। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ऐसा है वैसा है, इससे तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, जो जानवर जमीन पर पड़ जाता है, शेर उसका शिकार अंततः कर ही लेता है। लेकिन जो चलता रहता है, हिम्मत बांध के वो भैंसा खड़ा रहता है, तो शेर भी कई बार उसको छोड़ के भागने को। खड़े तो रहिए, हिम्मत तो दिखाइए। जूनागढ़ जामनगर तरफ का एक उदाहरण हमने दिया था कि एक सांड को बाड़े में 5-6 शेर ने घेर लिया है। उस तरफ शेर, जूनागढ़ के गिरनार के जंगल में हमको भी साधना के समय आवाजें सुनाई पड़ी है उस तरफ। लेकिन उस सांड ने क्या किया, डटा रहा, हिम्मत दिखाई, और एक शेर को सींगों से उठा के ऐसा फेंका कि बाउंड्री के बाहर। एक को फेंका तो बाकी 5-6 धीरे धीरे अपने अपने रास्ते भाग गए।
कुछ करके तो दिखाओ, नहीं तो शिकार तो हो ही जाओगे। आज उस शेर जैसी हमारी हालत है, लेकिन शेर जैसा उस वृषभ जैसी हमारी हालत है, लेकिन एक शेर को भी आप पराजित करने की कोशिश करोगे तो जमे रहोगे। आज बिल्कुल कुरुक्षेत्र के धर्म महाभारत का दृश्य इससे बना हुआ है। दिगंबर समाज आज अभिमन्यु की तरह आज उस युद्ध के अंदर खड़ा हुआ है। चारों तरफ से लूटने खसोटने मारने वाले जैसे गिग्गी बनाकर निशाने बनाने को तैयार बैठे हैं, और एक अमीर रूप में शांत फंसा हुआ है। कौन निकालेगा इसे, कौन तिराएगा? अपने हाथ पैर तो चलाने ही होंगे, अभिमन्यु को अभिमन्यु बनना ही होगा। सुनिए जरा। अभिमन्यु जैसा हाल है आज दिगंबर जैन शासन का। महाभारत के युद्ध में अकेला अभिमन्यु डटा हुआ है, और सब तरफ से उसे लूटने के लिए, मारने के लिए, घसोटने के लिए लोग तैयार। कहीं से भी देख लीजिए, कहां सुरक्षित हैं आप, चाहे वो लाल झंडे वाले हों, चाहे हरे झंडे वाले हों, चाहे नीले झंडे वाले हों, चाहे पीले झंडे वाले हों, कोई भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इनकी संपत्तियों को कैसे लूटा जाए और इन्हें कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, इस टाइप की कोशिशें जारी हैं। बहुत विचित्र परिस्थिति है। हमको ही संभलना होगा, हमको ही सावधान होना होगा। भले ही आप चींटी मत मारो, लेकिन कभी कोई तीर्थों पर अत्याचार करे तो शेर की तरह दहाड़ो। सभा में स्पष्ट बात होती रही। धर्म सभा के अंदर जब सत्र का कार्यक्रम, वही कि आपको ये हाईलाइट दिखा रहे हैं, आपको कुछ 2-3 और बताएंगे, ये भी बताएंगे क्या क्या बात हुई थी वहाँ पर, क्या हुई बात। आज हमारी धर्म पर हमला हो रहा है, संस्कृति पर हो रहा है, छोरियों पर हो रहा है, मंदिरों पर हो रहा है, और हम आंख मूंद करके, अरे पड़ोसी के हो रहा है ना, अरे साथ वाले के हो रहा है ना, अगर बगल वाले के हो रहा है ना, मेरे पर तो नहीं हो रहा। स्पष्ट वहाँ पर एक जज साहब ने साफ कह दिया था कि जब आग पड़ोसी के लगती है ना, तो उसकी आग बुझाइए, नहीं तो वो चिंगारी तुम्हारे घर को भी खाक कर देगी। इसलिए अलग मत होइए, पड़ोसी आपका है, साधर्मी आपका है, सहयोग कीजिए। सुनिए जरा। धर्म पर, आपके बेटे बेटियों पर छोरियां उठा ले जाते हैं लोग, उनकी गई, हमारी थोड़ी गई। मंदिर पर उपद्रव खड़े हो जाते हैं, उनके मंदिर पर हुआ, आने पर थोड़ी। जज साहब कह रहे थे अगर पड़ोस में आग लगी है तो वो आग तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगी, इसलिए पड़ोस में भी आग लगाए तो आग बुझाने की कोशिश करो। और आज के दिन, संवत्सरी के अंतिम दिन और पर्युषण दशरथ के पहले दिन, क्या मेल था। क्षमा का एक बहुत बेजोड़ अटूट जोड़ था। आज सुबह धर्म सभा से आचार्य श्री चले सुनील सागर जी, तो बीच में स्थानक पड़ता है ना, आज तक एकदम शांत क्यों है, ऐसा पावन दिन है और ऐसे क्यों है। कहते चलो अंदर चलते हैं, और बगैर किसी के करे हुए कोई नहीं, पहुंच गए सीधा वहीं पर। वहाँ थे विराजमान मुनि सुभद्र मुनि जी। सुभद्र मुनि देखा, आवावगत, दोनों ने प्रणाम किया, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा के बारे में भाव रखे, उत्कलगित हो गए, और फिर हाथ पकड़ के दोनों पहुंच गए ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर। वहाँ के कुछ आप दृश्य देख रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे से बड़ी उत्तम क्षमा के भाव व्यक्त किए। कहते हैं ये चलता रहता है, पर हमारे भावों के अंदर कुछ नहीं है, बाहर की बात अलग है, पर दिल तो हमारे एक से होने चाहिए। ये होती है चरितार्थ उसी दिन उसी बात पर। यह दृश्य आप देख रहे हैं उसी समय के। उदयपुर में अजब प्रसंग, मुनि का जन्म वहीं दीक्षा और वहीं समाधि। उदयपुर का अनोखा वृतांत है आज। मुनि श्री पाश यश सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी ने अभी 94 वर्षीय हैं, 1929 में जन्म है, और अब 14 अगस्त को आचार्य श्री ने उदयपुर में मुनि दीक्षा दी, सीधा मुनि दीक्षा दी, और उन्होंने भाव व्यक्त किए कि मुझे समाधि लेनी है। संस्कारों ग्रहण कर लिया। कहते हैं ना, श्रावक के रूप में जब भी लगे आपको अभी इंद्रियां काम करना बंद हो गई हैं, अब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मौत आपके गले लगे, यमराज आपके पास आए, उससे पहले आपको मृत्यु मुझे महोत्सव बनाना है, मुझे तो इससे हटके समाधि मरण करना है। यमराज के भी पैर ठक जाते हैं, वह भी उस महोत्सव को देखते देखते गदगद हो जाता है। जो खींच कर ले जाता है वो कंधों पर उठाकर फुलात फूलों के अंदर साथ ले जाता है अच्छे भव के लिए। यही हुआ इनके साथ भी। संस्कारों के बाद 17 को इन्होंने चारों प्रकार के आरत्या के यमस्थान लेखा ले ली, और फिर कल रात 12:20 पर आपकी समाधि हो गई।
चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और आज सुबह डोल यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार किए गए। एक दिन में पंच कल्याणक, देख रहे हैं दृश्य आप ये कुछ। आचार्य सुवेदी सागर जी के सानिध्य में भट्टारक, धवल कीर्ति भी थे और अन्य भी थे। अरिहंतगिरी में एक दिवसीय पंचकरण बहुत धूमधाम से संपन्न हुए। और अब ये दृश्य देखिए बाल संस्कार के। मुनिश्री विमल सागर जी, मुनिश्री धर्म सागर जी, मुनिश्री भाव सागर जी दे रहे हैं 8 साल के बच्चों से अविवाहित 290 बच्चों को बाल संस्कार। बताइए से विमल सागर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जन्म से कोई बच्चा संस्कारवान नहीं होता है, ये बात है। संस्कार तो डाले जाते हैं, विद्याधर में संस्कार डाले गए और आज विद्यासागर के रूप में आज पूरी दुनिया को अपनी तप त्याग की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। पाषाण को परमात्मा भगवान बना रहे हैं। इसी तरह के बच्चों में संस्कार पड़ जाते हैं और होनहार बिरबान के फिर होत चीखने पात। शराब, मद्य, मधु, मांस, पंच नंबर सबका त्याग करवाया इनको। नित्य नियम पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और साथ में पानी छान कर लेंगे। यह संस्कार हम कच्ची मिट्टी में डाल देते हैं तो वही स्वरूप बनता है कि वह सुराही बनकर काम आती है, नहीं तो वही मिट्टी पैरों के रोक ठोकरे खा खा कर किसी तरह ठुकराई जाती है। बच्चों को जब संस्कार करते हैं, कहते हैं उन्हीं पर हमारे देश का, हमारे समाज का भविष्य टिका होता है। दर्शन करिए, जब 4 सागरों ने इन 290 बच्चों को संस्कारित किया। इंदौर की दिखाई दे ना, अरे थाली, उपवास में थाली दिखा देते हैं, कितनी बुरी लगती है ना। कोई बात नहीं, यह उनके लिए दिखा रहे हैं। इंदौर के बाद विदिशा में भी इसी तरीके से भी जो बाहर से आ रहे हैं उनको निःशुल्क सात्विक भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अच्छी अच्छी बात, बार बार सुनिए। ऐसी बातें हर समय, हर जगह, हर राज्य में हो। गरीबों को सहायता दीजिए, बाहर वालों को सहायता दीजिए। यही तो है जैन धर्म की शुरुआत। उत्तम क्षमा के साथ आप सब हृदय कैसे क्षमा चाहेंगे? पहले दिन आपसे कहेंगे। हम कई बार ऐसा करते हैं, किसी के दिल में चोट पहुंच जाती है, दुख हो जाता है, तकलीफ कर देते हैं। क्या करें, हम सच को नहीं बता पाते, सच को नहीं छुपा पाते। जब बताते हैं थोड़ी कड़वाहट कहीं ना कहीं मन में आई जाती है आपके। हो सकता है किसी को बुरी भी लगती हो, हृदय से क्षमा चाहते हैं, पर इतना ज़रूर कहते हैं कि हम हर बात को सामने इसलिए लाते हैं, समाज के सामने जब आती है, चिंतन होता है, मन होता है और हमें सुधरने का उसमें मौका मिलता है। फिर मिलेंगे आपसे कल, आपसे उत्तम मार्दव के साथ। सादर जय जनी।